Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? It's AMS High School. And dear students, I hope you all are fine. अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 3 उर्दू अलिफ का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर देने से पहले एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास उर्दू अलिफ का सफ़ा नंबर 26 है। सबक नंबर 7, हवालदार लालक जान शहीद। आज हम इस सबक की फ़र्स्ट हाफ रीडिंग और इसके फ़र्स्ट हाफ अल्फाज मायने पढ़ेंगे। शहीद का मतलब होता है स्टूडेंट्स अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला, यानी कि जो लोग हक़ पर जान देते हैं, अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं, उन्हें शहीद कहा जाता है। और शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं सबके दिलों में। जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत से शोहदा यानी कि शहीद की जमा, जिन्होंने अपने मुल्क की सलामती की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, उनमें से एक ज़ात हवालदार लालक जान शहीद भी हैं। ठीक है, आज हम इस सबक में हवालदार लालक जान शहीद की जो है बहादुरी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सबक की रीडिंग करते हैं। जो लोग मुल्क व कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, वो हमेशा अपनी कौम और आने वाली नस्लों की यादों में महफूज हो जाते हैं। ऐसी अजीम हस्तियों पर ना सिर्फ लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि उनको आला एजाज़ात से भी नवाजा जाता है। यानी मुल्क की खातिर जो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो अपनी कौम और आने वाली नस्लों की यादों में भी महफूज रहते हैं और ऐसी अजीम शख्सियात पर लोग बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और उनको आला एजाज़ात, आला रुतबे से, आला मकाम मर्तबे से भी नवाजा जाता है। निशान हैदर हमारे मुल्क पाकिस्तान का वो आला फ़ौजी एज़ाज़ है जो फ़ौज के उन बहादुर सिपाहियों को दिया जाता है जो मुल्क व कौम की सालमियत यानी कि सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। जानों के नजराने पेश करते हैं, इनके जानों के तोहफे पेश करते हैं, अपनी जानें अपने मुल्क की सलामती के लिए कुर्बान कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये निशान हैदर की है, बहादुरी का निशान। जो लोग अपनी जानें मुल्क व कौम की खातिर कुर्बान करते हैं, उनको बहादुरी का इनाम दिया जाता है। ये वो निशान हैदर है जो उन्हें दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये हवालदार लालक जान शहीद की है। अब हम अपनी बकिया रीडिंग करते हैं। 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने नाकाम बना दिया। ये सियाचिन ग्लेशियर पर जो पाकिस्तानी चौकियाँ थीं, इनके जहाँ पर पाकिस्तान के जो बहादुर सिपाहियों के जो मुजाहिद थे, सिपाही जो थे, उन चौकियों पर जहाँ रखवाली कर रहे थे, उन पर भारत ने जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे नाकाम बना दिया। चौकी कहा जाता है जहाँ पर फ़ौजी जो हैं वो पहरा देते हैं, यानी फ़ौजियों के रहने की जगह, इसे चौकी कहा जाता है। हवालदार लालक जान उस वक्त सूबेदार सिकंदर की मातहती में काम कर रहे थे। सूबेदार सिकंदर यानी कि सूबे का जो हाकिम था, उसका नाम सिकंदर है, उसकी निगरानी में काम कर रहे थे। आप पुरखतर पहाड़ी रास्तों की निशानदही में अपना सानी नहीं रखते थे।
یعنی کہ جتنے بھی خطرناک پہاڑی راستے تھے ان سب کی آپ کو بڑے اچھے سے پہچان تھی، اور آپ جیسا اور کوئی دوسرا شخص نہیں تھا کہ جو آپ کی مثال بن سکتا، اور بہترین نشانہ باز بھی تھے، ان کے آپ کا نشانہ بہت اچھا تھا، آپ بہت بالکل ٹھیک نشانہ لگاتے تھے۔ آپ ان بہادر سپاہیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی اور اس کی بقا کی خاطر، بقا ان کے سلامتی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ 2 جولائی 1999 کو شدید دھند تھی جب بھارت نے حملہ کیا۔ صوبیدار سکندر نے حوالدار لالک جان کو نیچے اترنے، ان کے اپنی چوکی پر جہاں پر آپ کھڑے تھے وہاں سے نیچے اترنے اور بھارتی فوج کے سامنے بارودی سرنگیں بچھانے کا حکم دیا۔ سرنگ یعنی کہ زیر زمین بارود بچھانا۔ سب فوجی جوان اس کام کو ناممکن سمجھ رہے تھے، لیکن شدید دھند کے باوجود لالک جان نے کامیابی سے بارودی سرنگیں بچھا دیں۔ اب اگر بھارتی فوجی آگے بڑھتے تو ان بارودی سرنگوں سے ٹکرا جاتے اور بھاری نقصان اٹھاتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بھارتی فوجی آگے بڑھے اور لگ بھگ 400 بھارتی فوجی مارے گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک ہم نے آج حوالدار لالک جان شہید والا جو چیپٹر ہے، سبق ہے، اس کے بارے میں پڑھا۔ یہ تھی ہماری آج کے لیکچر کی ریڈنگ، جس میں ہم نے سبق نمبر 7 کی ہاف ریڈنگ کی۔ اب ہم اس سبق کے فرسٹ ہاف الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 7، حوالدار لالک جان شہید۔ الفاظ معنی: ماتحتی، زیر نگرانی، ان کے نگرانی میں، فخر، ناز، سالمیت، سلامتی، نشاندہی، ٹھکانہ بتانا، دھرتی، زمین، شدید، بہت زیادہ، ناکارہ، بیکار یا معذور، خفیہ، چھپا ہوا، جرأت، حوصلہ، پیش پیش، آگے آگے، المناک، تکلیف دہ، پرخطر، خطرناک۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے آج کے لیکچر کے فرسٹ ہاف سبق نمبر 7 کے الفاظ معنی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کی لاسٹ ہاف ریڈنگ اور لاسٹ ہاف الفاظ معنی جو ہے ان کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔